नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करिश्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन कॉस टेन के मान होते हैं, जैसे 30, 45, 60 और 90 डिग्री के, आज हम उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं इनका मान कैसे निर्धारित किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेस क्या है, ताकि आप कभी भी भूलें ना और ये आपके काम आएगा। तो दोस्तों देखिए, साइन ज़ीरो में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब में ज़ीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लास्ट हमारा 4 है तो हम सब में 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 से भाग दे देते हैं। ये देखिए, सब में हमने 4 से भाग देना शुरू कर दिया है। और इसके बाद अगला जो स्टेप हमारा है उसमें हम क्या करते हैं, सब में रूट लगा देते हैं। अंडर रूट मतलब वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए हम सब में रूट लगा दे रहे हैं और अभी देखिएगा बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए बेसिक चीज़ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और साइन ए का मान निकालते हैं। तो दोस्तों जीरो में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू जो आती है वो जीरो ही आती है, मतलब शून्य आती है। तो इस तरह से, और उसका वर्गमूल भी जीरो आएगा तो साइन ए का मान जीरो हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, 1/4 है तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 आ जाएगा। फिर 2/4 √2/4 है तो इसमें √2/4 को हम देखिए सॉल्व करके यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से √1/2 मतलब √1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहे √1/2 लिखें या 1/√2 लिखें, बात एक ही है क्योंकि एक का रूट एक ही होता है। फिर साइन 60 को हम सॉल्व करेंगे जो √3/4 है, तो √3/4 का रूट 2 हो जाएगा तो हम √3/2 कर देते हैं। और 4/4 है तो ये 1 आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम देखिए 1 इसी को पलट के लिख देंगे। ठीक है, फिर 3/2 लिख देते हैं, मतलब साइन ए की जो वैल्यू है उसी को हम पलट के लिख देते हैं कॉस में। ठीक है, 1/√2 हो जाएगा। फिर 1/2 लिख देते हैं और फिर साइन कॉस 90 का 0 आ जाएगा। अब 10 की बात करते हैं तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे साइन ए की वैल्यू चूँकि हम जानते हैं tan a = sin a/cos a, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो फिर हमारा 10 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सॉल्व करके देखते हैं तो tan 0 की वैल्यू जो आएगी वो 0/1 इस हिसाब से आएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद tan 30 का देखते हैं तो इसमें हम 1/2 और इसको डिवाइड करेंगे √3/2 से। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे देखिए ये क्या होगा, उल्टा हो जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाता है। जैसे 1/2 लिखे हम, अब गुणे का निशान हो जाएगा और 2/√3 हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं और आपका आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा tan 30 की वैल्यू। फिर है tan 45 की वैल्यू, तो tan 45 की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकालेंगे सेम। इसमें क्या करेंगे, 1/√2 है ना, 1/√2 और इसको डिवाइड करेंगे हम 1/√2 से। ठीक, तो अब हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी अब सेम है तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं हम tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 में भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, √3/2 और इसको डिवाइड करेंगे हम 1/2 से। ठीक है, तो जब हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले हम लिखेंगे √3/2, इसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे और फिर 2/1 कर देंगे, मतलब इसको पलट देंगे। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा √3/1। तो चाहे /1 लिखिए या फिर √3 लिख सकते हैं खाली। ठीक,
तो इस तरह से ये हमारा आ गया 1060 की वैल्यू। अब देखेंगे 1090 की वैल्यू। तो 1090 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे, तो 1/0 हो जाएगा। तो दोस्तों जब 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका कोई निश्चित मान नहीं आ पाता है। तो जब निश्चित मान नहीं आ पाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको अपरिभाषित लिखते हैं, मीन्स इनफाइनाइट, और इसका सिंबल ये रहा, इसको लिखेंगे हम अपरिभाषित, ठीक है। और सिंबल इसका जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमने साइन कास टेन का मान देख लिया। अब बाकी कॉसेक सेक और काट का मान जो है निकालना बहुत इजी है, क्योंकि साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, और कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और टेन ए का अपोजिट होता है आपका कॉट ए। तो किस तरह से इसको हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन ए को हम देखते हैं। तो ये 0 है, मतलब 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, उल्टा करते हैं ना। तो इसको उल्टा जब करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो जब 1/0 होगा तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0 से तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर कॉसेक 30 का देखते हैं, 1/2 है, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे, मतलब इसका अपोजिट लिखेंगे, तो ये हमारा 2/1 हो जाएगा, या फिर इसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर कॉसेक 45 का देखते हैं, तो इसमें 1/√2 है, तो इसका अपोजिट लिखेंगे तो √2/1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम चाहे अंडर भी लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं मतलब। फिर अगला हमारा है इसी तरह से √3/2, तो इसको हम 2/√3 कर देंगे। बस ऐसे ही अपोजिट करना, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। फिर अगला है 1, तो इसको हम चाहे उल्टा करें चाहे ना करें, बात तो वही रहेगा। जैसे सपोज दैट 1/1 लिखा है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तब भी 1/1 ही होगा, और इसकी वैल्यू 1 ही आएगी हमारी, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कॉस का, जिसका सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो ये 1/1 मतलब 1 ही आ जाएगा। फिर सेक का 30 का, तो 30 का देखेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 45 का देखेंगे तो √2 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बहुत ही इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। फिर सेक का देखेंगे तो सेक में भी कॉस का उल्टा कर देंगे तो 2/1 आ जाएगा, या 2 लिख सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1 0 0/1 0 है, तो इसको हम 1/0 करेंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा। इसके बाद 10 का उल्टा काट होता है, तो 0/1 है, इसको हम 1/0 करेंगे। तो जब हम जैसे 0/1 लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/0 हमारा हो जाएगा। और जब 1/0 होगा तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो फिर वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब कि अपरिभाषित आ जाएगा। फिर 30 का वैल्यू देखेंगे तो इसमें 1/√3 है, तो √3/1 हो जाएगा, इसका अपोजिट। अगला 45 डिग्री का देखेंगे तो ये 1 है, तो 1 ही आएगा, अभी इससे पहले भी करके देखा गया है। फिर 60 का देखेंगे तो 60 डिग्री में √3, मतलब कि √3/1, तो इसको हम 1/√3 कर सकते हैं, ठीक। अगला है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट मतलब 1/0, तो इसको हम क्या करेंगे 0/1 कर सकते हैं, और 0/1 करेंगे तो फिर ये हमारा आ जाएगा 0 ही आएगा, है ना। समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये टेबल जो है समझ में आ गया होगा, और आपको ये ना भी याद रहे तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए तो आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट